एक कंबल लगाया जा रहा है। 2 लोगों ने उस ड्राइवर को निकाला जो कि बेहोश है करके उसने देखा कार की आग में आप कार को इस सूचना का प्रसारण कंबल को सिलेंडर के चारों तरफ लपेट दिया। जैसा कि आप मैदान में देख सकते हैं बम के शॉक इफेक्ट की वजह से इंसिडेंट कमांडर से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि इस घटना की जानकारी पूर्व में ही अग्निशमन की टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं तथा मलबे में दबे हुए ये रेस्क्यू फोर्सेस मलबे में दबे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तथा व्यक्ति को सुरक्षित रूप से मलबे को सिक्योर करते हैं। महोदय, अब मैं आप सभी का ध्यान सामने घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि इस घटना की जानकारी पूर्व में ही कंट्रोल रूम के द्वारा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुलिस लाइन में और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो है वो ब्लैकआउट किया गया है और आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और यहाँ पर मॉक ड्रिल के तहत जो है ये दिखाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कभी हवाई हमले होते हैं या फिर बम धमाके होते हैं तो उस स्थिति में उस दौरान आपको अपने आप को किस तरीके से बचाना है, सुरक्षा के लिहाजे को देखते हुए ये पूरा मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चारों ओर आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है आज ब्लैकआउट किया गया है ताकि ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होती है। बस उनको ये देखना होता है कि अपने घर में वो रहें, घरों की लाइटों को बंद करके रखें क्योंकि हवाई हमले जब होते हैं जो देश जो है वो जब हमला करते हैं तो उन्हें जो है ये दिखाई ना दे कि आखिरकार नीचे क्या है, क्योंकि उस दौरान वो धमाके कर सकते हैं। उसी के तहत वो देखते हुए भी ये जो है ब्लैकआउट जो है की जाती है, यानी कि बिजली आपूर्ति पूरी बिजली जो है वो काट दी जाती है और कहा जाता है कि आप अपने घरों में रहिए, घर से बाहर न निकलिए क्योंकि इस दौरान जो है लोग घबरा जाते हैं और वो अपने आप में समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार क्या करना है। तो इस मॉक ड्रिल के आयोजन के तहत ही उन्हें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है और इसका जो मेन उद्देश्य भी यही रहता है कि लोगों को सुरक्षित रखना है। और आज जो है यहाँ पर पूरा आयोजन जो लखनऊ के पुलिस लाइन में किया गया है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और हर साल अब जो है ये आयोजन होने लगा है, मॉक ड्रिल का किया जाने लगा है ताकि ऐसे में लोग जो है वो जागरूक हो सके, उनमें अवेयरनेस आ सके और चारों ओर आपको जो है अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है और हमारे जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो आपको चारों ओर नजर आ रहे हैं। आप सामने तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक सिलेंडर में आग लग गई है और उस आग को बुझाने के लिए हमारे तमाम सुरक्षा जो कर्मी हैं उसको किस तरीके से बुझा रहे हैं। गीला कमल और एक बाल्टी के जरिए उस सिलेंडर में लगी आग को बुझाया जा रहा है और तमाम घायल पड़े लोगों तक जो है बचाव राहत कार्य किया जा रहा है। ये हमारे एसडीआरएफ की टीम है जो बचाव कर रही है, उन सभी लोगों को इलाज मुहैया करा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम एसडीआरएफ के हमारे जवान हैं, जितने लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं उन तक सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार नजर आ रही है। कार जो है वो बम के धमाके से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और उसके अंदर मौजूद व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया है। उसको भी शीशा तोड़ करके जो है बाहर निकालने का काम जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार की जा रही है। बचाव राहत कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जब बम धमाका होता है तो कई जगहों पर आग लगने की स्थिति बन जाती है
और ऐसे में किस तरीके से कंट्रोल करना है, कंट्रोल पाना है, उसको भी किस तरीके से पूरा दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। उसमें भी तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो जो है आप देख सकते हैं कि बुझाने का काम जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो तुरंत पहुंचती है और उसे बुझाने का जो कार्य है वो करती है। एसडीआरएम की टीम जो है वो जो है सभी घायलों तक पहुंच रही है और बचाव राहत कार्य जो है वो कर रही है। जो ब्लैकआउट किया गया है ये तस्वीरें आप राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं। इस वक्त मंच पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद है, तमाम सेना के कर्मी हैं वो भी मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। और ब्लैकआउट करने के दौरान ही जो है वो मुख्यमंत्री के सामने ही पूरा जो है ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि तभी कभी भी आपात स्थिति बनती है तो आपात स्थिति के दौरान किस तरीके से राहत बचाव जो कार्य है वो किया जाएगा, कैसे लोगों को बचाया जाएगा, वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। बस ये जागरूक करने के लिए लोगों को किया जाता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको इस दौरान कैसे अपने आप को सेफ रखना है, अपने घरों में रहना है। ये अपील की जाती है कि अपने घरों में रहिए, लाइट को बंद करके रखिए ताकि अगर कोई धमाका होता है तो उस दौरान जो है कोई भी आप तक ना पहुंचे, इसलिए ये ब्लैकआउट की स्थिति की जाती है। आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो घायल व्यक्ति होते हैं उन्हें किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है वो उन्हें उठाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, हॉस्पिटल पहुंचाती है। आपने कई बार ऐसे देखे होंगे जब जिस तरीके से बम धमाके होते तो लोग वहां पर घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हम क्या करें। इसी को देखते हुए ये सुरक्षा लिहाजा के देखते हुए ये पूरा आयोजन जो है वो किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब घटना होती है और घटना स्थल पर पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो किस तरीके से पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचते हुए नजर आ रही है कि अगर आपातकालीन की स्थिति बनती है तो उस दौरान किस तरीके से आपको बचना है। एम्बुलेंस भी पहुंचती हुई आपको नजर आ रही है कि अगर जो घायल हैं उन्हें वहां से किस तरीके से सुरक्षित निकालना है और उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। इसके लिए पूरा जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल के तहत एक लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सामने भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो घटना स्थल पर पहुंचती है और घायल व्यक्तियों को किस तरीके से उठाकर उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, वो आप सीधे देख सकते हैं कि जितने भी घायल व्यक्ति हैं उन तक किस तरीके से जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है और वहां से सुरक्षित उन्हें निकाल रही है। सुरक्षित रूप से मलबे से बाहर निकालकर उन्हें पहले स्ट्रेचर पर स्टेबलाइज करते हैं जिससे कि यदि किसी को कोई नेशन फर्स्ट का जो भाव आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हम सब भारतवासियों को दिया था, नेशन फर्स्ट के उनके भाव के अनुरूप उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत की नारी शक्ति की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के रूप में उन्होंने उस समय देश को इस सामर्थ्य से अवगत कराया था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर जहां कहीं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया हर भारतवासी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और एक राष्ट्रनायक के रूप में उन्हें अपना सम्मान प्रदान करता है। आज का ये मॉक ड्रिल हम सबको सम और विषम परिस्थितियों के प्रति हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध काल हो या शांति काल, आपदा हो या फिर कहीं पर कोई आकस्मिक दुर्घटना,
फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका निर्विवाद रूप से लोगों ने स्वीकार किया है और इसके महत्व को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा नागरिक सुरक्षा संगठन को कि सभी 75 जनपदों में अब नागरिक सुरक्षा संगठन में भर्ती की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सायरन लग चुके हैं और भी इस प्रकार के आज मॉक ड्रिल के कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। वास्तव में हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता, यह किसी भी स्वावलंबी समाज का गुण नहीं हो सकता। स्वावलंबन की पहली शर्त होती है कि हम भी अपने देश के प्रति सोचें, हम भी अपने समाज के प्रति उस सोच को आगे बढ़ाएं जो सरकार के साथ मिलकर के उसकी गति को कई गुना बढ़ा देती है। और उसी गति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़े हुए स्वयं सेवकों के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सभी 75 जनपदों में मॉक ड्रिल हो रहे हैं। अब नागरिक सुरक्षा संगठन केवल शांति काल में पर्व और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। पर्व त्योहार हो, बाढ़ या कोई आपदा हो, कोई घटना दुर्घटना हो, किसी बड़े आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में योगदान देने का हो, या अगर देश पर दुश्मन की ओर से युद्ध थोपा गया है तो युद्ध काल में नागरिक समाज की व्यवस्था को संभालने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, यह भी आज वह इस मॉक ड्रिल के माध्यम से उसने भी यहां प्रस्तुत किया है। सुरक्षा लिहाजा को देखते हुए ये पूरा मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया है ताकि लोग जो है खुद सुरक्षित रह सके और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। और उसको देखते हुए ये पूरा किया गया है। अगर इस ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखने हैं, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम सुरक्षा बल जो है वो पूरा मौजूद रहे हैं। वीडियो आशु के साथ, कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।